एक ऐसी लड़की जिसने बिगोल और इंग्लिश में डबल एमए किया, उसको करने के बाद वह टीचर के पद पर पढ़ाने लगी बच्चों को, और तभी उसको एक लड़के से प्यार हुआ जो 5वीं फेल और बढ़ाई का काम करता था, और वह अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल करवाया। और इस ढंग से कत्ल करवाया कि ऐसा लग रहा था कि मानो वह यह घटना जानती ही नहीं है। और जब इस घटना के बारे में उस पूरे इलाके में बात फैली तो बिल्कुल मानो हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के साथ साथ जब यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंची तो वह मुख्यमंत्री तत्काल मौका वारदात पे गई और उस लड़की को 5 लाख की घोषणा की, सहायता की। तभी एक जो पुलिस अधिकारी के सूझबूझ से वह इनाम राशि रोकी गई और बोला कि मैडम 2 दिन की मोहलत दीजिए, जब कातिल पकड़ा जाए तब आप यह धनराशि दीजिएगा। तभी पुलिस ने एक ऐसा हैरान और परेशान कर देने वाला सच दुनिया के सामने लेकर आई कि आप भी सुनकर यह कहानी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिर 7 लोगों का कत्ल करने वाला आरोपी कौन था? नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और हमारी आपसे अपील ये है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएं और कहानी के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। कम समय लेते हुए यह कहानी हम स्टार्ट करते हैं। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा। अमरोहा के पास एक गांव है जिसका नाम है बावनखेड़ा गांव। यहाँ पर एक परिवार रहता था। जो मुखिया थे उनका नाम था शौकत अली, जो पेशे से लेक्चरार थे, और उनके 2 बेटे और 1 बेटी और 1 पत्नी और उनके बच्चे और बहू। जो उनके बेटे थे, एक ने MBA कर रखा था और एक इंजीनियर था, और जो एक उनकी बेटी जिसका नाम शबनम, उसने डबल MA अपना इंग्लिश और बिगोल में कर रखा था। परिवार इतना बढ़िया था और अच्छा था, सभी लोग शिक्षित थे और पूरे गांव में सबसे रईस परिवार माना जाता था। और घर की बात करें, घर भी बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। बावनखेड़ा गांव में परिवार में हर चीज़ थी, हर सुख सुविधा की चीज़ें थीं और परिवार बहुत हंसी खुशी गुजर रहा था। तभी एक तारीख आती है। वो तारीख थी 14 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे। एक लड़की बहुत तेज़ तेज़ दहाड़े मारकर रोती है। रोने के बाद जब यह इसकी गूंज गांव में गूंजती है, तभी जो गांव के लोग जो बावनखेड़ा गांव में सो रहे थे वह महसूस करते हैं कि एक लड़की की आवाज़ चिल्लाने के आ रही है। यह लड़की कौन है? क्या कोई दिक्कत में है या किसी को सहायता के लिए बुला रही है? जो गांव के लोग थे निकलते हैं अपने घर के बाहर से, देखते हैं यह लड़की की आवाज़ कहाँ से आ रही। अब धीरे धीरे गांव के लोग जो सो रहे थे वो उठते हैं, गांव में जवाना लगता है। तभी पता चलता है यह आवाज़ शौकत अली के घर से आ रही है, जो कि लेक्चरार थे। जब गांव वाले घर के सामने पहुंचते हैं, देखते हैं घर तो अंदर से बंद है और यह जो लड़की है क्यों रो रही है, क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है। जो गेट था वो काफ़ी बड़ा था क्योंकि उस पर ऐसे नहीं चढ़ा जा सकता था। तभी गांव वाले बगल से सीढ़ी लाते हैं, सीढ़ी लाने के बाद गेट पे लगाते हैं। गेट पे लगाने के बाद जब शौकत अली के घर पे घुसते हैं, घुसने के बाद 10 से 15 व्यक्ति जीने से चढ़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की बैठी कोने में रो रही थी जिसका नाम था शबनम, जो शौकत अली की बड़ी बेटी थी। तभी गांव वाले पूछते हैं, बेटी क्या हो गया, तुम इतनी रात में ऐसे रो क्यों रही हो? वह कहती है कि बहुत ही बुरा हुआ है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। तो कहते हैं ऐसा क्या हुआ है? तो कहती है कमरे में जाके देख लीजिए। जैसे ही ग्रामीण कमरे में जाते हैं, देखते हैं उस कमरे में 7 लाशें एक जगह पड़ी थी और यह लग रहा था किसी व्यक्ति ने उन सब का कत्ल किया है। अब गांव वाले यह सब देखकर हैरान और परेशान
तभी पूछते हैं बेटी क्या हुआ, तो कहती है मैं रात में सो रही थी, तभी मुझे कुछ अचानक आहट की आवाज़ लगती है। जब मैं नीचे आती हूँ देखती हूँ 3 से 4 बदमाश जिनके हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह थी वो लोग भाग रहे थे, नीचे के रास्ते से भाग गए। अब पब्लिक ने वहीं तुरंत जो थाना था वहाँ फ़ोन किया, मौका वारदात पे पूरी घटना किया। जो वहाँ की फोर्स थी वो पहुँचती है रात में ही, क्योंकि 7 कत्ल का मामला था तो पुलिस कोई ढिलवही नहीं देते हुए तुरंत पहुँचती है। आने के बाद वह भी देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। धीरे धीरे यह खबर बिल्कुल आग की तरह फैलती है। फैलने के साथ साथ जैसे ही सुबह होती है, अमरोहा 10 थानों की पुलिस वह पूरा गांव घेर लेती है। बड़े बड़े आला अधिकारी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी वह भी इस घटना पर पहुंचते हैं। घटना के साथ साथ यह बात मुख्यमंत्री जो उस टाइम की थी मायावती उन तक जाती है कि अमरोहा में 7 कत्ल हुए एक ही परिवार के। उन्होंने सख्त आदेश दिए कि कोई भी इस घटना में इन्वॉल्व हो तो कोई बचना नहीं चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मायावती मुख्यमंत्री का कहना था, अब इधर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट। जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे उनको तुरंत वहाँ का लाइन हाजिर किया गया। एक वहाँ जो तेज तर्रार दरोगा थे जिनका नाम था आरपी गुप्ता, उन्हें इस केस का अधिकारी बनाया गया। जब वह सुबह पहुँचते हैं तो उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा रात में कौन कौन यहाँ आया था, तो वह बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे आहट की आवाज़ आई तो मैंने कमरे में देखा तो 3-4 लोग जो यहाँ से जा रहे थे। तो आरपी गुप्ता ने बोला किधर जा रहे थे, तो बोला नीचे से भाग के गए हैं। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल कि अगर नीचे से गए हैं, और जो आरपी गुप्ता ने जांच की थी तो उसमें पता लगा कि जब ग्रामीण घर के अंदर घुसे तो अंदर से सिटकनी बंद थी, तो वो सीढ़ी की सहायता से बाहर से अंदर आए। तो अगर कोई जाएगा अंदर से बाहर की ओर तो वो दरवाज़ा फांद कर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से बंद है। तो पहला प्रयास उसका यही होगा खोला जाए तब जाए। अब पुलिस के लिए थोड़ा यहाँ से शक पैदा हुआ। फिर उसने कहा किधर से चढ़े थे, तो उसने जैसा जवाब में बताया था शबनम ने कि पीछे से ऊपर से चढ़ कर आए थे। नीचे झांक कर देखते हैं 14 फीट की दीवार, और वो भी पीछे से बिल्कुल प्लास्टर, कोई भी चढ़ने का कोई सुराख नहीं, कोई भी सीढ़ी लगने की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी फॉरेंसिक टीम भी रहती है। अब पुलिस वाले यहाँ थोड़ा शक पैदा होता है, मगर वह शक उनको शक ही रहता है, क्योंकि शबनम उसको कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक इकलौती लड़की थी जो बची थी। वो इस हालत में भी नहीं थी कि वह खुलकर बात पुलिस से कर सके। अब तुरंत मायावती पहुंचती हैं मौका वारदात पर पहुंचती हैं, कहती हैं 5 लाख रुपए की धनराशि इस लड़की को दी जाए। तभी आरपी गुप्ता बोलते हैं अपने अधिकारियों से, यह धनराशि 2 दिन का वेट मैं मांग रहा हूं, उसके बाद दे दी जाए। जो मायावती का पीए था यह बात पे एग्री होता है, कहता है ठीक है। अब आरपी गुप्ता के लिए अहम सवाल कि कत्ल करने वाला व्यक्ति कौन है और कहाँ है। अब पूरे मुखबिर बैठा ले जाते हैं और पूरे गांव में पता किया जाता है। तभी एक चीज़ पता लगती है कि जो शबनम है इसका ही एक पड़ोस के रहने वाले सलीम से प्यार है। जैसे यह पता चला था, जो पहले की पुलिस थी जो एक दिन पहले ही सलीम को बुलाकर पूछताछ की थी, मगर उसको कोई सबूत न मिलने के कारण क्लीन चिट दे दिया गया था। अब पुलिस ने मुखबिर लगा ली, फॉरेंसिक टीम लगी थी कि आखिर यह घटना को जल्द से जल्द खुलासा करना है, क्योंकि यह घटना बहुत ही बड़ी है। अब पुलिस इधर शबनम का मोबाइल लेती है, मोबाइल लेने के साथ साथ कॉल डिटेल खंगालती है। खंगालने के साथ साथ तभी एक मुखबिर फ़ोन करता है पुलिस के पास, साहब अगर इस जो घटना में आपको खुलासा करना है तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो सलीम है शबनम का प्रेमी, इसको उठा लीजिए, पूरी कहानी सफ़ा हो जाएगी। अब पुलिस वाले अब ऐसे कैसे किसी को उठा सकते हैं, पहले तो सबूत होना चाहिए। जब शबनम का फ़ोन खंगाला जाता है तो पता लगता है कि 14 अप्रैल वाली रात 52 बार शबनम ने फ़ोन किया उसी नंबर पे जिसका नाम था सलीम। अब पुलिस को शक गहराया, तुरंत उसने सलीम को उठाया और पूछताछ की।
उसने तो पहले यह सब घटना से बिल्कुल अनजान बताया। अब जो आरपी गुप्ता थे, अपने रवैये से उन्होंने उगलवाना शुरू किया, तो वह टूट गया और पूरा सच बताया कि मैंने ही शबनम के कहने पे 7 लोगों का कत्ल किया है। और फिर पुलिस तुरंत शबनम के घर पहुंचती सलीम को लेकर। जब शबनम के पास कहती है कि तुम्हारा इस कत्ल से क्या वास्ता, तो पहले तो शबनम मना करती है, कहती है हमारा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। सलीम कहता है कि मैंने पुलिस को सब चीज़ बता दिया, तुम भी बता दो। तो वह रो रो के दहाड़े मार के रोने लगती है, कहती हाँ मैंने ही कत्ल किया है। कत्ल की जो वजह है उसको सुनकर आप भी हैरान और पुलिस भी हैरान हो गई थी। कत्ल की वजह यह थी, जो शबनम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी और उसने बिग गोल इंग्लिश में MA किया। वह स्कूल पढ़ाने जाती थी, वहीं पे बगल में ही काम करने वाला सलीम वह अक्सर शबनम को देखता था और देखते देखते एक दूसरे को दिल दे बैठे और दिल देने के बाद कब एक दूसरे के प्यार में बंध गए किसी को पता ही नहीं चला। जब शबनम ने सोचा क्यों ना अब इस प्यार को नाम दे दिया जाए, अपने घर वालों से कहकर सलीम से मैं शादी कर लूँ तो जिससे ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। शबनम ने अपने पिता शौकत अली से इस बारे में बात किया। शौकत अली ने इसका विरोध किया क्योंकि वो अच्छी फैमिली से थे, तो शबनम की शादी भी वो अच्छे घराने से करना चाहते थे। अब शबनम ने सोचा कि घर वाले ऐसे तो मानेंगे नहीं, क्यों ना हम ही और सलीम मिलकर ऐसा कुछ प्लान किया जाए जिससे पूरा परिवार भी ख़त्म हो जाए और संपत्ति भी, और हम लोग की बंदिशों में कोई ना हो, जिससे मैं हूँ सलीम हूँ, जिससे आगे का जीवन अच्छा कटे। और जो घटना वाले दिन उसके 2 भाई भी बाहर जा रहे थे जो कि जॉब करते थे, तो शबनम ने फ़ोन करके उन्हें भी वापस घर में बुला दिया कि इसलिए अगर उनका कत्ल ना किया जाए, वो क्योंकि बाहर गए हैं बाद में खुलासा कर देंगे, क्योंकि यह बात सभी को पता थी कि शबनम सलीम से प्यार करती है। अब आती है तारीख 14 अप्रैल। वह अपने प्रेमी से नींद की गोलियां मंगाती है। नींद की गोलियां मंगाने के बाद सबको खाना रात में खिलाती है। खिलाने के साथ साथ खाना खिलाने के बाद कहती है चाय कौन कौन पिएगा, तो सभी लोग चाय पीने के लिए हामी भरते हैं। तभी वह खाना बनाने के बाद चाय सबको सर्व करती है। चाय पिलाने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। तभी वह सलीम को फ़ोन करती है। सलीम आता है और पूरे 7 लोगों का कत्ल करता है, जिसमें से एक बच्चा था जिसकी 11 महीना था, छोटा था। जब वह कत्ल करके जा रहा था, जाने के बाद शबनम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और तभी देखा कि बच्चा एक रो रहा है। दोबारा उसने सलीम को फ़ोन किया कि एक बच्चा छूट गया है, तो उसने कहा उसको तुम ही ख़त्म करो, मैं अब घर से बाहर आ चुका हूँ। तो शबनम ने उसका गला दबा के उस बच्चे को भी मार दिया। मारने के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया कि किसी को कोई शक ना हो, और फिर एक ऐसी महिला बनी जिसको भारत में पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो आरोपी महिला है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।